देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है n का वह मान ज्ञात करो ताकि a की घात n प्लस वन प्लस b की घात n प्लस वन अपॉन a की घात n प्लस b की घात n ए बी तथा b का जीएम हो, यानी कि गुणोत्तर माध्य हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि n की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये a और b का गुणोत्तर माध्य बन जाए। देखो क्वेश्चन का दूसरा रूप कैसे होगा, मान के चलो ये पूरी जो संख्या है ना वो कैपिटल G है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि n का वह मान ज्ञात करो ताकि a, G, b एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या को इन दोनों के बीच में रख दें तो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ऐसा हमको n का मान निकालना है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये लिखा हुआ है कि a और b का गुणोत्तर माध्य अगर ये हो तो n की वैल्यू निकालो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम बीच वाले को लिखें g को तो वो होगा हमारे पास अंडर रूट ए बी। ठीक है, यानी कि जो गुणोत्तर माध्य होता है वो बगल वाली संख्याओं के अंडर रूट के बराबर होता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी दोनों साइड वर्ग कर दिया हमने तो आ गया हमारे पास गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, यानी कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर बगल वालों के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से दोनों को एक ही बात है, ये ऐसे पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। हम इस वाली चीज का यूज करेंगे, चाहो तो इसका यूज कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इससे करते हैं। देखो जी की वैल्यू रख देते हैं हम a की घात n प्लस वन प्लस बी की घात n प्लस वन अपॉन a की घात n प्लस बी की घात n बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है, यानी कि ए बी की घात 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1/2 और b की घात 1/2, यानी कि घातों को हमने अलग अलग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, इनको तो भूल जाओ बीच वालों को तो। ठीक है, और जो ये हर है ना, इस संख्या का जो हर है, हर वाला भाग, नीचे वाले भाग को इधर गुणा कर रहे हैं यानी पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की घात n प्लस वन प्लस बी की घात n प्लस वन बराबर a की घात 1/2 बी की घात 1/2 यहाँ से आ गया, और इसमें हमने गुणा कर दिया ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि a की घात n प्लस बी की घात n। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करने वाले हैं, इनका अंदर गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात n प्लस वन प्लस बी की घात n प्लस वन इज इक्वल टू a की घात आधा और a की घात n, तो a की घात n प्लस आधा हो गया ये। ठीक है, यानी कि a की घात n प्लस आधा, और इन टू में b की घात आधी तो है ही। ठीक है, गुणा थोड़ा आराम से करना है, प्लस ये वाला प्लस आया है। अब a की घात आधी तो है ही, b की घात आधी और b की घात n हो गए हमारे पास b की घात n प्लस आधी। ठीक है, यानी ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, दो स्टेप ये रहे, एक स्टेप ये रहा, दो गुणा एक करेंगे तो हमारे पास दो ही स्टेप आएंगे, तो एक स्टेप ये आ गया और एक स्टेप ये आ गया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, इन सब चीजों का ना इधर गुण पक्षांतरण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर इन सब चीजों का उधर पक्षांतरण कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों का ना इधर पक्षांतरण कर रहे हैं हम RHS में। देखो क्या आएगा, a की घात n प्लस हाफ इंटू बी की घात हाफ, ये स्टेप लिख लिया हमने। ठीक है, प्लस a की घात हाफ b की घात n प्लस हाफ माइनस इन दोनों को उधर भेज रहे हैं, तो आ गया हमारे पास a की घात n प्लस वन माइनस बी की घात n प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, सॉरी बराबर में 0, इधर से हमने दोनों उधर भेज दिए तो इधर 0 हो गया, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से a की घात n प्लस हाफ
और यहाँ से ए की घात n प्लस वन है ना ये, तो इन दोनों में छोटी कौन सी घात है, ये है ना आधी वाली घात है, n तो दोनों में सेम है, इसमें और इसमें। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, इसमें और इसमें ए की घात n प्लस हाफ है और ए की घात n प्लस वन है, तो ए की घात n प्लस हाफ छोटा होता है। ठीक है, तो छोटी घात को हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए की घात n प्लस हाफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया b की घात हाफ और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। ए की घात n प्लस वन है, तो ए की घात n प्लस वन में से ए की घात n प्लस हाफ बाहर चला गया, तो यहाँ पे बच गया ए की घात हाफ। ठीक है, कहने का मतलब यह है एक में से आधा बाहर चला गया, आधा यहाँ पे रह गया। ठीक है, कोष्टक बंद। प्लस अब ये दो स्टेप बच रहे हैं, यानी दो टर्म बच रही हैं ये। ठीक है, इन दोनों में से हम b की घात n प्लस हाफ बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे b की घात n प्लस हाफ छोटा है और n प्लस जो है ये बड़ा है। ठीक है, तो देखो हमने जब कॉमन लिया, देखो स्टूडेंट्स थोड़ा शोर हो गया, देखो b की घात n प्लस हाफ को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे a की घात हाफ बच जाएगा, माइनस सेम टू सेम b की घात n प्लस हाफ बाहर चला गया, तो यहाँ पे हाफ और बच जाएगा, यानी कि b की घात हाफ बच गया बराबर 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a की घात n प्लस हाफ प्लस b की घात n प्लस हाफ इंटू b की घात हाफ माइनस a की घात हाफ। ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, बराबर 0। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो देखो यहाँ पे b माइनस ए है और यहाँ पे a माइनस बी है, यानी कि इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम b माइनस ए कॉमन लेंगे तो इसको भी हमको b माइनस ए बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माइनस का गुणा कर रहे हैं 2 बार। ठीक है, 2 बार माइनस का गुणा करने का मतलब है कि प्लस 1 का गुणा हो रहा है। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमने पहले यहाँ पे देखा नहीं था, वरना एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया है आपकी में। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया और यहाँ जो प्लस था वो भी माइनस हो गया। ठीक है, अब b माइनस ए और b माइनस ए ये दोनों कॉमन ले लिए हमने, इधर बच गया a प्लस ए की घात n प्लस हाफ माइनस b की घात n प्लस हाफ, ये आ गया और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको पता है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा करने पे 0 होता है तो उनमें से या तो एक संख्या ये 0 होती है या फिर ये 0 होती है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग 0 कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम इस संख्या को 0 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a की घात हाफ माइनस b की घात हाफ माइनस a की घात हाफ बराबर 0, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हमको आ जाएगा a की घात हाफ बराबर b की घात हाफ, इधर पक्षांतरण कर दिया तो a बराबर b आ गया। ठीक है, घात से घात कट गई, सेम घात है, तो a बराबर b आ गया। अगर हम a बराबर b लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना यही गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि a बराबर b लेंगे ना तो ये सब कट पिट के ना एक a या फिर एक b बचेगा। ठीक है, तो उससे ना फिर क्वेश्चन थोड़ा मतलब अटपटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि a बराबर b नहीं लेना। ठीक है, हम लेंगे इनको बराबर, तो देखो कैसे लेंगे, a की पावर n प्लस हाफ माइनस b की पावर n प्लस हाफ बराबर 0। या तो ये 0 था या फिर ये 0 था, इसको 0 ले रहे हैं तो थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है। अब हम इसको 0 लेते हैं। ठीक है, तो इसको 0 लेंगे ना तो आ जाएगा हमारे पास a की घात n प्लस हाफ और b इधर भेज दिया तो बराबर आ गया b की घात n प्लस हाफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आ गई। अब देखो घातें समान है यहाँ पे, तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा हमको, इस b का हम इधर भाग दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की घात n प्लस वन, सॉरी n प्लस हाफ, और b की घात n प्लस हाफ बराबर, इधर से ये इधर गया तो यहाँ पे एक बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास a अपॉन बी की घात n प्लस हाफ, घात जो है हमने कॉमन ले ली और a अपॉन बी बना दिया बराबर एक। अब किसी भी संख्या की घात अगर एक होता है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी घात क्या है, जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात जीरो करेंगे ना तभी वो एक के बराबर आएगा। यानी कि अगर हम इस संख्या की घात जीरो करेंगे ना तभी एक के बराबर आएगा वो, ठीक है। यानी कि जो ये n प्लस वन बाई टू है ना, ये जीरो के बराबर है, तो n प्लस वन बाई टू जो है ना वो जीरो के बराबर है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल गया कि जो n है ना वो माइनस एक बटे दो के बराबर है, इधर पक्षांतरण कर दिया, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है ना वो ये आ गई, ठीक है, n बराबर माइनस के एक बटे दो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि n का ऐसा मान निकालो ताकि ये जो संख्या लिखी हुई है ना वो a और b का गुणोत्तर माध्य बन जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको a और b के यहाँ पे बीच में रख दें तो एक जीपी हमको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बीच में रख दिया और एक जीपी प्राप्त हो गई। तो उससे हमको पता चल गया कि जो बीच वाली संख्या है ना वो बगल वालों के अंडर रूट के बराबर होगी, या फिर बीच वाले का जो स्क्वायर है ना वो बगल वालों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो बीच वाली संख्या है ना वो बगल वालों के अंडर रूट के बराबर ले ली यहाँ से, ठीक है। अब अंडर रूट को हम घात एक बटे दो लिख सकते हैं। अब उस घात को हमने अलग अलग लिख लिया क्योंकि नीचे क्या है, दो बेस हैं ये, ठीक है। अब इस आगे देखो स्टूडेंट्स, इस नीचे वाले हर को हमने इधर पक्षांतरण कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इस जो चीज़ पक्षांतरण की थी ना उसका इधर गुणा कर दिया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब गुणा करने पर हमने क्या किया कि जो भी चीज़ है ना उन सभी को एक साइड में लिख लिया। तो हमने जैसे ही इन दोनों चीज़ों को इधर भेजा ना तो हमारे पास ये आ गया और बराबर आ गई जीरो। उसके बाद हमने इस वाले स्टेप में से और इस वाले स्टेप में से ए की घात n प्लस एक बटे दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया b की घात एक बटे दो। और यहाँ से अगर हम ए की घात n प्लस एक बटे दो कॉमन लेंगे तो माइनस ए की घात एक बटे दो बच जाएगा, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इस स्टेप में से और इस स्टेप में से b की घात n प्लस हाफ कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब कोष्टक वाली चीज़ों को एक जैसा बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस और गुणा कर दिया। तो दो बार माइनस गुणा करेंगे, एक बार तो कर नहीं सकते, तो एक माइनस बाहर रख लिया और एक का अंदर गुणा कर दिया। तो जो प्लस का ए था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का बी था वो प्लस का हो गया। अब कोष्टक के अंदर की चीज़ एक जैसी हो गई तो इसको भी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया और ए में से बी को घटा के यहाँ लिख दिया, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब ये जीरो के बराबर में चल रहे हैं तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इसको जीरो लेने से क्वेश्चन अजीब हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको जीरो ले लिया, ठीक है। तो इसको जब जीरो लिया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ए की घात n प्लस वन बाई टू बराबर बी की घात n प्लस वन बाई टू आ गया। तो हमने क्या किया, बी का इधर भाग दे दिया, यानी कि ए बटे बी की घात n प्लस वन बाई टू बराबर वन आ गया। अब किसी भी संख्या की घात जीरो करने पर ही वन प्राप्त होता है, तो हमने इस संख्या की घात को जीरो के बराबर कर दिया, यानी कि n प्लस वन बाई टू को जीरो के बराबर कर दिया। तो n बराबर एक बटे दो हमारे पास आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।